हेलो एंड वेलकम टू पाई प्लस क्लास। जैसे अपना लेक्चर चल रहा था लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो अपने पिछली दो क्लास में देखा लाइट चैप्टर में जो भी था फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मतलब कैसे मतलब बेसिक्स को देखा था अपने। और आज की क्लास में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। और जो भी चीज़ मतलब वो चीज़ें आपने पढ़ी नहीं समझ में आई तो आज न्यूमेरिकल करने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। जो आपने पिछली दो क्लास क्लियर होगी इस न्यूमेरिकल से, वो रिवाइज भी हो जाएगी इसी से, न्यूमेरिकल से। वो वाली दो क्लास थी जो। तो अपन न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ए ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ इमेज। यानी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई कॉन्वेक्स लेंथ मिरर है, उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, और उस जो लेंस सॉरी मिरर है, मिरर का फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आपको जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की, उसका नेचर और पोजीशन फाइंड करना है। सबसे पहले अपन ध्यान देते हैं मिरर कौन सा दिया है। मिरर दिया हुआ है आपका कॉन्वेक्स, लिख लेते हैं। मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर। मिरर बना भी लेते हैं। कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर मान लो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, यू है। इसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ जो दे रखा है वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो एक बार देख ले, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें दे क्या क्या रखा है। तो आपको पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे नोट करते हैं पता है, पिछली क्लास में अपने बात की थी यू से। यानी यू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बोल रखा है एक कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मतलब एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। हिंदी में बात करेंगे अपन तो फोकस दूरी, ठीक है। पूछा क्या, पोजीशन एंड द साइज ऑफ, मतलब पोजीशन एंड नेचर पूछा है, सॉरी नेचर यानी रियल इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा, ये सब पूछा है। तो अपन इसका पोजीशन फाइंड करेंगे, मतलब डिस्टेंस वी की कितनी डिस्टेंस है। तो आपको यू दे रखा है, एफ दे रखा है, और वी पूछा है आपसे। तो पहले तो अपन इसमें न्यूमेरिकल फर्स्ट वीडियो में देखे थे, अपन इनका साइन पता करते हैं, कौन सी चीज प्लस में होगी कौन सी चीज माइनस में होगी। ये तीनों का साइन अलग अलग होता है। तो देखते हैं कि यू यहाँ पर प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो अपन ने ग्राफ बनाया था यहाँ पर ऐसे, इधर लेते हैं एक्स की वैल्यू प्लस में, यहाँ पर प्लस होती है एक्स की वैल्यू, और इधर एक्स की वैल्यू माइनस में। तो यू किस तरफ आ रहा है, माइनस वाली की तरफ। तो यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस में, ठीक है। और फोकल लेंथ इधर आएगा, मतलब प्लस वाले की साइड। तो फोकल लेंथ क्या होगी, प्लस में। इतना समझ में आया, ठीक है। तो प्लस में ही है पहले से ही। तो अब वी फाइंड करना अपन को, इसके लिए अपन करेंगे मिरर है तो मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, पिछली क्लास में अपन देखे थे। एक बार मिरर फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, इसका काम तो हो गया अपना। बस को थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं। यानी यू आपको दे रखा है माइनस का 10 सेंटीमीटर, एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर जो प्लस में रहेगा, बता दिए प्लस में क्यों रहेगा, और वी पूछा है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, यानी मिरर से है न्यूमेरिकल तो मिरर फॉर्मूला लगेगा। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1 में एफ 1 में वी प्लस 1 में यू। वैल्यू पुट करते हैं, सिंपल सा कुछ नहीं है, 15। ये तो पूछा ही है, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस यू की वैल्यू क्या है, यू मतलब बीम की दूरी, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस का 10 15। ये क्या हो जाएगा पता है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इनको एक तरफ ले लेते हैं। 1/15 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 10। 1/v कितना हो जाएगा, ये 30। अब इसका एलसीएम कितना देंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। हम आगे करते हैं, यहाँ पर कितना देगा, 1/v इज इक्वल टू 5/30, ठीक है। समझ में आया, ये कुछ नहीं करना, मतलब छोटा सा मैथ है ये, फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ पर मैंने एफ की वैल्यू पुट कर दी 15, वी तो फाइंड करना ही, इसको तो वैसे ही रहने देंगे, और यू की वैल्यू माइनस का 10, माइनस क्यों है पता है आपको, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और इसको मैंने इस तरफ भेजा 15 की तरफ, तो प्लस में हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 30 ये तो आता ही वो छोटी क्लास में किए हैं, ठीक है। 2 3 5 1 में 30, ठीक है। यहाँ तक सही अपना। आगे करते हैं, अब ये जो वैल्यू है किसकी है, v की, 1/v की, सॉरी अपन को चाहिए v की वैल्यू, तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं उल्टा, तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा,
नीचे 5, इसको कट कर दो 5 के टेबल से, v की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, यानी आपका पोजीशन क्या मालूम चल गया आपका, यानी v की वैल्यू क्या आ गई आपका 6 सेंटीमीटर। ये तो हो गया अपना आधा सवाल, यहाँ तक हो गया। अब बाकी सवाल क्या है, बाकी सवाल में आपको करना है यानी ये नेचर, नेचर आपको बताना है। अब नेचर बताने के लिए अपनी सेकंड वीडियो थी मैग्निफिकेशन, उसमें चलना पड़ेगा अपन को। तो मैग्निफिकेशन बारे में क्या बताया था, मैग्निफिकेशन की दो वैल्यू होती है, दो फॉर्मूले भी होते हैं इसके सब, हाइट वाला, पर यहाँ पे तो कुछ हाइट का दे नहीं, साइज वाला कुछ दे नहीं रखा है, तो साइज वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, एच आई अपन एच वाला वो यूज नहीं लेंगे। दूसरा नेचर और बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसका यूज लेंगे। तो पहले जो एम होता है मैग्निफिकेशन, दो चीजें होती है इसकी, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होता है साइन। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होता है वो बाद में देखेंगे, पहले साइन वाला देखते हैं। साइन में क्या होता है माइनस और प्लस। अगर अपन m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और m की वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो क्या हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसका बताया था मैंने याद करने का, NRI मतलब नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब इसके देखते हैं अपनी m की वैल्यू क्या है, प्लस में है कि माइनस में है, या फिर रियल है कि वर्चुअल इमेज है। तो m की वैल्यू फाइंड करते हैं। m की वैल्यू के लिए अपन अब ये वाला फॉर्मूला लेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है, माइनस का v अपॉन में u। अब डाउट होगा आपके मन में, फॉर्मूला तो अपन ये भी पढ़े थे एच आई अपॉन में एच, उसका यूज कब करें, तो उसका यूज होता है जब साइज दे रखा है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ तो कोई देखिए क्वेश्चन में कोई साइज है ही नहीं, तो वही फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो m की वैल्यू फाइंड करते हैं, माइनस का v, माइनस का क्या है 6, 6 तो है v की वैल्यू, और ये क्या है आपके पास u की वैल्यू माइनस का 10, माइनस से माइनस कट हो गया, बचा क्या 6 अपॉन में, इसको कट करेंगे 3 अपॉन में 5, टू के टेबल से। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 अपॉन में 5। पहले तो न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में देखेंगे, यहाँ देखते हैं अपन m की वैल्यू कितनी आई 3 अपॉन में 5। अब ये वैल्यू प्लस में कि माइनस में दिख रहा है, सिंपल सा क्या है प्लस में। तो m की वैल्यू अगर प्लस में होती है तो कौन सा नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपका इमेज कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, हिंदी में बात करेंगे आभासी व सीधा इमेज। ठीक है, इतना समझना है। अब ये भी देख लेते हैं अपन कि आपका जो इमेज बन रहा है छोटा होगा बड़ा होगा कि सेम साइज होगा। उसके लिए अपन बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे। तो पिछली वीडियो में आपने समझा था कि आप जब मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, मैग्निफिकेशन निकालते समय अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो इमेज कैसा होता है डिमिनिसाइज यानी छोटा। यहाँ देख के आप बता सकते हैं जो m की वैल्यू है 3/5 1 से बड़ी की छोटी है, सिंपल सा दिख रहा है आपको, ये क्या है 1 से छोटा ही है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन लागू होगी। ठीक है, m की वैल्यू 1 से छोटी है, 3/5 छोटा है ना 1 से, तो 1 से छोटा होता है m की वैल्यू मैग्निफिकेशन की, तो इमेज कैसी होती है छोटी। ठीक है, समझ में आया? तो इमेज कैसी होगी आपकी छोटी, कैसी होगी वर्चुअल इनडायरेक्ट और डिमिनिसाइज। ठीक है, अगर देखें पहले अपन ने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए, v की वैल्यू निकाली 6 आ गई, फिर पूछा था नेचर बताने के लिए, नेचर के लिए क्या करना था अपन को मैग्निफिकेशन निकालना था। मैग्निफिकेशन का दो होता है न्यूमेरिकल और साइन। तो पहले अपन मैग्निफिकेशन निकाल लिए, मिरर वाले फॉर्मूले में यही होता है मैग्निफिकेशन का। तो यहाँ से रख कर अपने निकाला कितना है 3/5, यानी कैसा हो जाएगा 3/5 प्लस की वैल्यू है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये जो वैल्यू है 1 से क्या है सॉरी 1 से क्या है छोटी है, तो आपका इमेज भी कैसा हो जाएगा डिमिनिसाइज। ठीक है, ये रहा आपका एक न्यूमेरिकल मिरर से रिलेटेड। अब अपन अगली क्लास होगी उसमें बात करेंगे लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल, फिर इसकी थोड़ी बेसिक्स की क्लास लेंगे, फिर उसके बाद लेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल, फिर बचेगा पावर ऑफ लेंस, फिर इसके 9th चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो सब खत्म हो जाएंगे। और ठीक है, और एक चीज और जो मैं शायद पिछली क्लास में नहीं बताया था आपको, कई बार क्या होता है यहाँ पर जैसे फोकल लेंथ दे दिया ये 15 सेंटीमीटर, कई बार क्या रहता है फोकल लेंथ नहीं देता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देता है, आर का मान दे देता है। मान लो आर का मान दिया 30, अब आर दे देगा यू दे देगा या वी दे देगा, कुछ भी दो चीज दे देगा, फिर आपको पता कैसे चलेगा, या तो बोलोगे ये आर तो अपन आ ही नहीं रहा है मेरे वाले फॉर्मूले में, ये आर का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए रिलेशन एफ और आर के बीच, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में क्या होता है, ये हमेशा आधा होता है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, फोकल लेंथ क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आधा।
तो ये आर कितना है 30/2, तो कितना आ जाएगा 50। कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो उसका हाफ कर देंगे अपन, क्या आ जाएगा फोकल लेंथ। ये याद रखना थोड़ा सा, पिछली बेसिक क्लास में अपन ने बताना भूल गए थे, ठीक है। यानी ऐसे भी आता है, एक नंबर में क्वेश्चन भी आ जाएगा एग्जाम में कि आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 14 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ बताओ, तो आप क्या करना है सीधा सा इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 7, ठीक है। बाकी तो न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ये छोटा सा रह गया था तो इस पर भी ध्यान देंगे अपन, ठीक है। बाकी अगली क्लास में।